हेलो फ्रेंड्स, एक सर्जरी जो आप जानते हैं हमारे क्लिनिक में बहुत होती है वो है हाइमन रिपेयर। बहुत सी पेशेंट्स हमारे पास हाइमन रिपेयर कराने आती है, यानी रीवर्जिनेशन की सर्जरी, दोबारा से वर्जिन हो जाने की सर्जरी, यानी आप जब दोबारा सेक्स करें तो दोबारा ब्लीडिंग हो। ये सर्जरी बहुत पेशेंट्स में कंफ्यूजन है कि कब करानी चाहिए। देखिए, शादी से जब ये सर्जरी कराओ और शादी के बीच में 2 महीने का गैप होना चाहिए। उससे पहले आप कभी भी करा सकते हो, चाहे 2 साल पहले करा दो, फिर कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इतना गैप चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि टिश्यू को हील होना है, उनको जो टाके हैं जो हमने लगाए हैं, दो लेयर्स को जोड़ा है, उसको जुड़ने के लिए 2 महीने का वक्त चाहिए। क्या इससे भी कम टाइम में कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं इससे भी कम टाइम में, लेकिन आइडियली 2 महीने चाहिए। हमने 1 महीने पे भी की हुई है और पेशेंट को ब्लीडिंग हुई है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो अच्छा रहेगा कि शादी से 2 महीने पहले आके आप करा लें। उससे पहले तो कितने भी करा सकते हैं, 3 महीने पहले करा सकते हैं, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, लेकिन मिनिमम गैप 2 महीने का रखना चाहिए। लेकिन बाय चांस अगर नहीं भी रखा गया तो भी कोई बात नहीं है, 1 महीने तक भी हम कर देते हैं और पेशेंट को ब्लीडिंग हुई है। 1 महीने से कम टाइम नहीं होता, आइडियल 2 महीना है, लेकिन 1 महीने से कम टाइम में कभी भी नहीं की जाएगी हाइमन रिपेयर। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि एक तो जो टाके लगेंगे, जैसे मैंने कहा, वो घुलने वाले होते हैं या टूटने वाले होते हैं। इसको ऐसे लेना चाहिए, क्योंकि जो टाके हम लगाते हैं, मैंने दूसरे वीडियोस में बताया, वजाइनल टाइटनिंग में भी, वो जो बॉडी के अंदर पार्ट होगा, जो अंदर जाएगा टाका, वही घुलेगा, जो बाहर की ओर है वो नहीं घुलेगा। तो टाके बेसिकली आप कुछ भी मान लो, चाहे वो घुलने का मान लो या टूटने का मान लो, उनको घुलने या टूटने के लिए 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। तो ऐसा चांस है कि अगर आप सर्जरी करें तो 4 हफ्ते तक वो टाके ना घुलें या ना टूटें। टाकों का रोल सिर्फ 10 दिन तक रहता है, लेकिन इनको हम लगाते एब्जॉर्बेबल है, इनको निकालते नहीं है। 10 दिन के बाद इन टाकों का कोई यूज नहीं रह जाता, वो वैसे ही वहां पे लगे रहते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बाय चांस नहीं घुले तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो 1 महीने का तो कम से कम गैप रखना चाहिए। बहुत से लोग जब ये हाइमन रिपेयर कराते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, तो उनको बहुत तरह की चीजें हिदायत दे दी जाती है, आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। हमारे क्लिनिक में हम कभी भी पेशेंट को इस तरह की हिदायत नहीं देते कि आप ये काम नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। आइडियली आपको स्कूटी चलाना, साइकिल चलाना, ये सब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें झटके लगते हैं, वो उसी एरिया में लगता है। लेकिन आप चल फिर सकते हैं, करके आप सीढ़ियाँ उतर सकते हैं, सीढ़ियाँ जा सकती हैं, अगले दिन या 2-3 दिन बाद सैर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ये इतनी कॉन्फिडेंटली इसलिए कह देते हैं, मैं हमेशा पहले भी वीडियो में बताया कि अगर हमने हाइमन रिपेयर कर दी तो उसमें से ब्लीडिंग होती है, क्योंकि हमें हाइमन नजर आती है, हम उसको ठीक से रिपेयर करते हैं। हजारों हाइमन रिपेयर हम कर चुके हैं। ये कॉन्फिडेंस है अपनी सर्जरी में कि अगर हमने की सर्जरी तो उसमें ब्लीडिंग होगी। दूसरा, इसमें हर पेशेंट को वीडियो बना के या फोटो बना के उसको दिखाई जाती है सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद, ताकि उसको एश्योरेंस रहे, और अच्छे से समझाया जाता है कि हमने क्या किया है, ताकि उसको एश्योरेंस रहे कि हाइमन रिपेयर हुई है। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, बहुत सी जगह पर आपको जब आप हाइमन रिपेयर कराने जाएंगी तो आपका एग्जामिन करके वो कहेंगे कि हाइमन टूटी हुई है कि नहीं टूटी हुई। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हाइमन को अपने एक्सपीरियंस से ऐसे एग्जामिन करके नहीं बताया जा सकता, देख के। अगर कोई देख के बता रहा है तो थोड़ा सा डाउट है। जब भी हाइमन का रेंट या उसमें कोई डिफेक्ट है, उसको देखने के लिए आपको उसको फुलाना पड़ेगा। फुलाना मतलब इंजेक्शन देके, जैसे हम सर्जरी करने से पहले फुलाते हैं। नहीं तो हाइमन में आप टाके नहीं लगा सकते। जो बहुत से लोग सोचते हैं कि हम हाइमन रिपेयर करते हैं और वो ऐसे ही टाके लगा देते हैं, ऐसे हाइमन रिपेयर नहीं होती है। उसको आपको कई गुना फुलाना पड़ता है, एक बैलून की तरह। तब आपको दिखाई देता है कि हाइमन में कहाँ रप्चर है, कहाँ रप्चर नहीं है, और तभी आप कमेंट कर सकते हो कि ये इस जगह पे रेंट हुआ था या इस जगह से हाइमन कटी हुई है। अदरवाइज आप ये बता ही नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, जो लोग ऐसे ही बता देते हैं कि जी ऐसे हुई थी और ऐसे आपने ये किया तो इसलिए टूट गई होगी। कुछ भी नहीं होता। अगर हाइमन ठीक से रिपेयर की जाए और आपको पता हो कि आपने कहाँ किया है, तो हाइमन की रिपेयर हमेशा टिकती है और हमेशा ब्लीडिंग होती है। यही एश्योरेंस हम अपने पेशेंट्स को देते हैं। आपने अपना टाइम दिया, होपफुली आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।